राम राम जी। जय श्री राम। मेरा अध्ययन करने का समय हो चुका है, इसलिए मैं आपके सामने आई हूँ। चली सुबह कबीता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरीता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी वह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण रूप मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदी कलीमल तृण तरु मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पापरूपी तिनकों और वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहूकुल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों में बसे हुए पूर्वी गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भक्ति सुरस सरिता ही जाई, राम भक्ति सुरस सरिता ही जाही, मिली सुकीर्ति सरजू सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलऊ महानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें जा मिला। जुग बिच जुग भक्ति देवधानु, धारा सोती सहित सुबिरती बिचारा, त्रिविध ताप त्राशक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी, दोनों के रूप में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों पापों को डरावने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिरी सुरसरी ही, सुनत सुनत मन पावन करीनी। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनुसरी तीर तीर बनबागा। तीर बनबागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल रामचरित है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा में मिली है, इसलिए सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देती है। इसके आसपास के वन और इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वह मानो नदी के तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विभा बराती, ते जलचर अनगिनत बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में इस प्रकार से असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता हैं। बालचरित चहु बंधु के बनज, विपुल बहुरंग। निरप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी बिहंग। चारों भाइयों के जो बालचरित हैं, वे इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंब के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिए स्वयंवर
कथा सुहाई सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनीका केवट कुशल उत्तर सभी विवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर जी की जो कथा है, सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि जा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरी सोई। घोर धार भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुबंध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती हैं, वह इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमंग सुखद सबका हो। कहत सुनत हर्षी पुलकाही, ते सुकृति मन मुदित मननाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परी जासु फल बिबती धनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात, सब भरत चरित उपजाग। जप जाग कली अग खल अवगुण कथन, ते जलमल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र इस नदी के तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का वर्णन है। वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगले कोए हैं। कीर्ति सरित छु ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम सैम सैलतुषा, शिव बिहाऊ शिशिर सुगद प्रभु जन्म उछाऊं। यह कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदाई और शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजू, सोमुद मंगलमय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम बग गवनु, पंथ कथा खर आपत पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुख सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। रामराज सुख बिनय बढ़ाई, बिसद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल
सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिए गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। परत सुभाऊ सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति, परस्पर हास, भायप भली चूह बुध की जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती बिनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा आर्तभाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का काम हल्कापन नहीं है, मेरा हल्कापन नहीं है अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशारूपी प्यास को और मन के मैल को दूर रखता है। धन्यवाद। आप लोगों को मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ हेल्प मी। राम राम जी, जय श्री राम।